राम राम नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का। और कैसे हो? तो आज अपन हिस्ट्री के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपने मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट चलेगा। तो उसी के अंतर्गत अपने दो चार टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे प्रजामंडल, राजस्थान एकीकरण, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति और साथ ही अपने प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व में अपने जैसे महाराणा प्रताप हो गए, महाराणा सांगा हो गए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना है। ठीक है, और अपने जो भी अपने 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे अमरचंद भाटिया, केसरी अपने केसरी प्रताप सिंह, अपने प्रताप सिंह बारट, वो चीजें अपने को जाननी होती है। क्या इनकी विशेषता थी, इन्होंने क्रांति में योगदान कैसे दिया था, या नारी शक्ति के लिए कुछ अपने योगदान किया था, जैसे शिक्षा संबंधी कैसा भी हो, तो उन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं। बाकी अपना मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज अपनी छोटी सी क्लास चलेगी राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो आज की जो क्लास है एकीकरण, देखो एकीकरण की अगर अपन बात करते हैं तो एकीकरण का मतलब होता क्या है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। तो एकीकरण मतलब किसका एकीकरण करेंगे? ठीक है, एक मतलब एक करना होता है, तो रियासतों को, जो भी अपने रियासत बटी हुई है, उन सभी को सम्मेलन लाना, यानी सभी को एक साथ बांधना, क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। अब देखो, सारी रियासतें अलग अलग शासक हैं, तो अपने रियासतें अपनी मर्जी से एकत्रित तो हो नहीं सकती, भाई खुद की मर्जी से आएगी और अपने हो जाएगी, लेकिन उनके लिए किसी ना किसी विभाग की तो जरूरत होगी। भाई अपन मेंढक को क्या कर रहे हैं? तोल रहे हैं, तो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, एक साथ नहीं आएंगे, तो उसको एक तरीके से गठबंधन में लाने के लिए एक विभाग की स्थापना की जाती है। किसके? विभाग, जिसे क्या बोला जाता है? रियासत विभाग। क्या कहा गया है? रियासत विभाग। ठीक है, अब रियासत विभाग की बात करते हैं, तो इसका जो सचिव है, सचिव वो कौन है? वीपी मेनन। कौन है? वीपी मेनन। समझ में आ रहा है कि वीपी मेनन? ठीक है, अब देखो ये सचिव है, और अध्यक्ष जो है कौन? अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन है? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई अपने पटेल, ये ध्यान रखना। और जो अपने ये सरदार की जो उपाधि दी जाती थी अपने, वो अपने गुजरात में एक जगह पड़ती है बारदोली। कहां पर? बारदोली। बारदोली की महिलाओं द्वारा अपनी ये उपाधि दी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार बाई चांस पूछ ले। ठीक है, बाकी इतना ध्यान रखना कि एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अपने एकीकरण, देखो अपने रियासत विभाग की स्थापना होगी, अध्यक्ष बन गए, तो अध्यक्ष का काम क्या होता है? इसको गठजोड़ में लाना। भाई अपने डिपार्टमेंट का काम तो है ही ना, डिपार्टमेंट का क्या काम है अपने? भाई इन रियासतों को एक चरण में शामिल करना। ठीक है, वही चीज होती है। तो अध्यक्ष का मतलब समझे, अपने वीपी मेनन जो है अपने सचिव हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने रियासत विभाग के, क्या है? अपने स्थापना हुई थी, कहां पर हुई थी? श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर में। अपने होता है एक संघ, अपने बोल सकते हैं सम्मेलन होता है यहाँ पर। ठीक है, सम्मेलन होती है, एक बैठक होता है, उस बैठक के अंतर्गत अपने रियासत विभाग के जो निष्कर्ष थे, भाई अपने कुछ ना कुछ तो संशोधन या कुछ भी अपनी बातें होगी, भाई इन रियासतों को एक करने के लिए कोई ना कोई प्रावधान तो दिया जाएगा। ठीक है, भाई अपनी गाइडलाइन तो जारी की जाएगी। जो वो निष्कर्ष है उनके अनुसार बताया गया था कि इस विभाग में कि एक अपने जो अपने रियासत होती है, ठीक है, उसमें यदि 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, कितनी? 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो वो अपने आप को क्या कर सकती है? स्वतंत्र घोषित कर सकती है। जिस किसी रियासत की 10 लाख से अधिक जनसंख्या, साथ ही 1 करोड़ वार्षिक आय हो, तो वो अपने आप को क्या कर सकती है? स्वतंत्र घोषित कर सकती है। बताओ आई समझ में? कोई स्पीड तेज है? भाई इतना तो आता ही हमारे रियासत विभाग का क्या काम है? अपने रियासत को एक करना, यानी एकीकरण। ठीक है, तो और जो कुछ अपने स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो उसके लिए जो शर्त है क्या है? भाई 10 लाख से अधिक जनसंख्या और साथ ही अपने 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आय भी हो, तब जाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकती है। और इस जो शर्त को पूरी करने वाली जो अपने राजस्थान की बात करें, तो
तो राजस्थान की अपनी 4 ऐसी रियासतें हैं जो इस शर्त को अपने पूरा करती है, जैसे अपने जयपुर, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और साथ ही अपने उदयपुर। कौन सी? उदयपुर। ठीक है, ये जो रियासतें थी वो अपने इन शर्तों को क्या करती थी? पूरा करती थी। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब मैं जो कुछ चीजें बताना चाहूँ वो आप ध्यान में रखना। देखो, अपने एकीकरण के टाइम अगर बात करते हैं भारत की, भारत की, तो यहाँ पर अपने 565 रियासत थी। कितनी? 565 रियासत थी। इनमें से 562 ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे, यानी इन्होंने एकीकरण में जुड़ना अच्छा समझा था, मतलब मान लिया था वो प्रस्ताव कि हाँ हम अपने एकीकरण में शामिल हो जाएंगे, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। कितने? 562 ने। लेकिन जो 3 रियासत है, कौन कौन सी? हैदराबाद और अपने कश्मीर, ठीक है, हैदराबाद, कश्मीर, और एक हो जाती है जूनागढ़। कौन सी? जूनागढ़। और जूनागढ़ ये अपने गुजरात वाली है, ठीक है, गुजरात, जिसे अपने भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है, तो अपने जूनागढ़ में अपनी जगह पड़ती है, तो वहां पर अपने छोटा रामदेवरा कहा जाता है। एक अपने जूनागढ़ का जो किला है, बीकानेर के किले को भी कहा जाता है, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है, और कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कहा था कि इस दुर्ग की दीवारें बोलती है। यह ध्यान रखना, अपने आए हुए क्वेश्चन है कि किस अपने इतिहासकार ने ऐसा बोला था कि कौन सी दुर्ग की अपनी क्या बोलती है? दीवारें बोलती है। तो जूनागढ़, जिसे जमीन का जेवर बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बताओ, आई समझ में? अपने हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ रियासत ने अपने विलय पत्र जो है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आई बात समझ में? और बताते हैं। तो भारत की रियासतों की अगर अपन बात करते हैं तो कभी आ जाता है बड़ी रियासत जो है अपने, बड़ी जो रियासत है वो कौन सी है? तो बड़ी रियासत है अपने हैदराबाद। कौन सी? हैदराबाद। साथ ही अगर अपन बात करते हैं भाई भारत की बड़ी तो आगे, तो छोटी वाली कौन है? तो छोटी वाली जो रियासत है अपने वो कौन सी है? बिलावरी। कौन सी है? बिलावरी। तो बिलावरी जो है अपने मध्य प्रदेश में, यानी मम्मी पापा एमपी में है, ठीक है, समझेगी बात में? एक और डस्टर का था ना, यहाँ पे डस्टर भी अजीब है। तो बिलावरी, इतना तो समझ में आया, बड़ी रियासत अपने हैदराबाद है, उसके बाद में छोटी वाली है अपने एमपी में है बिलावरी। ये रियासतें अपने गुजरती हैं। अब अपने बात करते हैं वो अपने राजस्थान स्तर की, अगर अपन बात करते हैं कैसे क्या है। अब और एक चीज मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं, अपने जो भारत है या कोई भी राष्ट्र होता है वो ए श्रेणी में आता है। कहां पर आता है? ए श्रेणी। ए श्रेणी का मतलब जहां पर सीधा गवर्नर का शासन हो। किसका? गवर्नर का शासन हो, ए श्रेणी में आता है। समझ में आ रहा है बात? चला आगे। और उसी के साथ में बी श्रेणी का जो होता है, बी श्रेणी की बात करते हैं अपने राजस्थान है। कौन है? राजस्थान, जहां पर अपने राज प्रमुख का शासन हो। किसका? राज प्रमुख। राज प्रमुख। अब देखो, राज प्रमुख और अपने गवर्नर की थोड़ी सी बात कर रहा हूं। भारत की बात करा तो अंग्रेजों के शासन के टाइम अपने गवर्नर हुआ करता था, आज जैसे राष्ट्रपति होता है। तो देखो, भारत में अपने राष्ट्रपति का शासन नहीं है कि नहीं भाई? किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए राष्ट्रपति तो होता ही है ना, ठीक है। कहने को वो अपने बहुत कुछ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करता। अपने राष्ट्रपति का काम क्या है? केवल नियुक्ति करता है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करता। लेकिन अपने पूछ ले कि भारत का सबसे पहला नागरिक कौन सा है, तो अपने राष्ट्रपति आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बी की अगर अपन बात करते हैं भाई, बी श्रेणी में जो आता है वो अपने स्टेट आते हैं, क्योंकि वहां पर राज्यपाल वगैरह राज प्रमुख का शासन हो जाता है। समझिए बात को। ऐसे ही अपने एक केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, तो वो अपने सी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? सी श्रेणी में। सी श्रेणी का मतलब होता है यहाँ पर चीफ कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है। ये चीफ कमिश्नरेट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चीफ कमिश्नरेट जो होता है वो अपने केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अपने राजस्थान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा, जो कि अजमेर जिले में स्थित है, ठीक है। मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? नहीं है? चलो आगे में, ठीक है। तो ये अपने एकीकरण है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां से अपने मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं।
तो मैंने बोला था भाई एकीकरण का श्रेय जो जाता है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, इतना तो आपके समझ में आता है। चलो आगे, अब देखना अपने राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। कितने में? 7 चरणों में हुआ था। अभी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता ना हमारे, है ना, उसमें 7 चरणों का ऐसा सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, वह कितने चरणों में हुआ था। तो इसमें तो ये ध्यान रखना आपको अपने 7 चरणों में हुआ था। ये स्पेशली जब भी आप राजस्थान की जीके की कोई से भी बुक उठाकर देखते हो और सामान्य परिचय पढ़ते हो तो उसमें आपको बाकायदा अच्छे तरीके से बताया हुआ होता है भाई अपने राजस्थान में एकीकरण कैसे हुआ था, इसका पहले क्या नाम था, एकीकरण से पहले राजस्थान के नाम, राजवंशों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होती है, कोई सी भी बुक देखो उसमें, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान एकीकरण 7 चरण में हुआ था और इसमें टाइम जो लगा था पहले तो अपने कब से कब तक हुआ था, तो अपने देखो ये 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक अपने चला था। यानी बात करते हैं अपने टाइम कितना लगा था, तो 8 साल, कितने? 8 साल 7 माह और 14 दिन ये टाइम अपने लगा था, ध्यान रखना, ठीक है। 8 साल 7 माह और 14 दिन अपने राजस्थान के एकीकरण को अपने गठन जो हुआ था, अपने जो भी अपने 19 रियासत थी उनको एक जोड़ में लाने के लिए कितना टाइम अपने लगा, ये ध्यान रखना। और राजस्थान में एकीकरण के टाइम जो अपने देखो रियासतें कितनी थी, तो रियासत की अगर अपन बात करते हैं तो रियासत कितनी थी? 19, कितनी? 19 रियासत थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करते हैं 3 इसमें ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे जिसे कुछ विशेष शक्तियां प्रदान थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत। अब देखो रियासतों में भी अपने जो किशनगढ़ है, कौन सी? किशनगढ़, और एक अपने साथ ही शाहपुरा जो कि सबसे छोटी रियासत है, इनको तोप चलाने का अधिकार नहीं था, तोप चलाने का कोई अधिकार नहीं था। अब तोप को ऐसा कुछ नहीं है कि अपने वापस से एक बार क्रांति करेंगे और बमबारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था कि, बल्कि इसका मतलब यह है कि तोप चलाने का अधिकार का मतलब इसमें कुछ विशेष प्रावधान जो इनकी तुलना में है वो इनके पास नहीं थे, ये आपको समझना है। ऐसा नहीं कि अपन वापस एक बार 1857 की क्रांति करेंगे और तोप चलाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनको कोई विशेष प्रावधान, विशेष कोई अपने जो भी अपने निर्णय लिए जाते थे ऐसा कुछ इनके पास नहीं था, ठीक है, अधिकार नहीं था। कहने की बात अपने 3 ठिकाने थे, कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। लावा, कुशलगढ़ और नीमराना ये अपने 3 ठिकाने थे। देखो एक बात बताता हूं, लावा की अगर आप बात करें तो राजस्थान का एकीकरण जिस टाइम हुआ था ये अपने जो ठिकाना था ये अपने जयपुर में आता था। कहां पर? जयपुर रियासत में। लेकिन वर्तमान अगर बात पूछ ले आपसे ऑप्शन में आपके देरपुर टोंक, तो टोंक प्रीफर करके आना है, क्योंकि जिले की अगर अपन बात करते हैं आज तो टोंक सही होता है, समझिए बात को भाई। आपने एकीकरण जब हो तो ये कहां पर आते थे? जयपुर रियासत में, ये छोटा। और बात करते हैं देखो 2 अक्षर का एक उर्दू, तो सबसे छोटा जो अपने ठिकाना है कौन सा है? लावा, लावा वाला सबसे छोटा ही ध्यान रखना क्योंकि टोंक में पड़ता है अब। और कुशलगढ़ में इसमें 4 अक्षर आ रहे हैं, यानी इन सब में सबसे बड़ा है, तो ये ध्यान रखना। स्पेशली जो अपने कुशलगढ़ है वैसे ये बांसवाड़ा में आता है, कहां पर आता है? बांसवाड़ा में आता है, और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना। और ये है अपने सीकर में, कहां पर है? सीकर में, ये बांसवाड़ा में जो कि सबसे बड़ा है। लावा की बात करना पर टोंक में आता है, तो ये ठिकाने 3 हो जाते हैं अपने कंप्लीट। किशनगढ़ और शाहपुरा को तोप चलाने का कोई अधिकार नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही बात करते हैं अपने राजस्थान में, राजस्थान के एकीकरण से पहले जो नाम था क्या था? राजपुताना। क्या नाम था? राजपुताना। और ये नाम जो दिया गया था कब दिया गया था? सन 1800 में। कब दिया था? सन 1800 में मिस्टर जॉर्ज थॉमस द्वारा दिया गया था। किस द्वारा? जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस। और इसकी जो जानकारी मिलती है ये वैसे जो अपने ये भैया थे ना अपने जॉर्ज थॉमस, ये आयरलैंड के थे। कहां के? आयरलैंड के एक भैया ने अपने राजस्थान को क्या नाम दिया था? राजपुताना। और कब दिया था? सन 1800 में। लेकिन इसकी जो जानकारी मिलती है भाई अपने को क्या मतलब इसने ऐसा कुछ नाम दिया था अपने राजस्थान को राजपुताना, इसकी जो जानकारी मिलती है कहां से मिलती है? सन 1805 में, इसके 5 साल बाद ही सन 1805 में अपने विलियम फ्रैंकलिन, कौन? विलियम
फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी थी, द मिलिट्री मेमोयर ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कौन सी? द मिलिट्री मेमोयर ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उस बुक से अपने जानकारी मिलती है कि अपने जॉर्ज थॉमस भैया ने राजपुताना नाम दिया था। ठीक है, समझे की बात? तो कोई हार्ड लगा टॉपिक? अब बात करा, वैसे तो अभी थोड़ा बहुत अपने याद ही करने की चीजें इसमें, बाकी अभी ट्रिक भी चलेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो जाता है क्लियर। इसके बाद में आप देख सकते हो अपने, जैसे अपने भारत और राजस्थान की छोटी बड़ी बात करता है, तो देखो सबसे बड़ी रियासत की बात करता है, सबसे बड़ी की बात करते हैं, तो वो है अपने जोधपुर। कौन सी? जोधपुर जो अपने रियासत है, कौन सी? जोधपुर रियासत अपने सबसे बड़ी है। सबसे छोटी की बात करते हैं भाई, अपनी सबसे छोटी भी तो है, तो कौन सी है? शाहपुरा। शाहपुरा, वो शाहपुरा जो अपने जानी जाती है फड़ चित्रण के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। राम स्नेह संप्रदाय का प्रमुख मेला लगता है यहाँ पर, फूलडोल मेला जो लगता है अपने राम स्नेह संप्रदाय का शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, जो कि अपने श्रीलाल जोशी को वर्ष 2009 में क्या मिला था? पद्म श्री। फड़ जानते हो क्या होती है? जब अपने मंदिर में जाते हैं और मूर्ति होती है, मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगा होता है ना, लाल कलर का या नीले कलर का, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अपने फड़ कहलाता है, जो कि अपने सबसे ज्यादा अपने श्री कृष्ण जी का जो मंदिर होता है, अपने ठाकुर जी के जो मंदिर होते हैं, उनमें ज्यादातर पीछे होता है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो वो अपने फड़ का ही जाना जाता है। एकमात्र अपने सबसे पहली जो अपने फड़ चित्तेरी थी, फड़ चित्तेरी थी, यानी महिला जो थी अपने पार्वती जोशी, और जोशी परिवार ही फड़ चित्रण का काम करता है। या अपन एक तरीके से फड़ को ऐसे भी ले सकते हैं, जो प्राचीन काल में अपने राजा महाराजों के पत्र नहीं थे क्या? हाँ, ये महोदय ये फलाना टिकड़ा आपके लिए आया है, विवाह प्रस्ताव आया है, प्रेम पत्र आया है, वो जो चीजें होती है राज दरबार में सुनाई जाती है, फड़ चित्रण ही होता है। ठीक है, जो कपड़े पर अंकन होता है। आई बात समझ में? तो बड़ी रियासत जोधपुर, छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ती है ये रियासत। ठीक है, वर्तमान में। अब बात करते हैं अपने सबसे प्राचीन जो रियासत है, सबसे प्राचीन यानी पुरानी, तो ये अपने है उदयपुर रियासत। कौन सी? उदयपुर। और बात करते हैं नवीन, जो अपने नवीन, अपने नवीनतम है, जो नई वाली है, वो कहां पर है? वो झालावाड़ रियासत है। सबसे बाद में जो गठित हुई थी अपने कौन से है? झालावाड़। झालावाड़, ये आपको ध्यान में रखना है। और में तो इतना आता है समझ में भाई, नवी पुरानी अपने जो हो गया, तो चलने का अधिकार किसे था किसे नहीं था, तो एक अपने जो सभी ने लगभग अपने सबने विलय पत्र पर लास्ट टाइम तक हस्ताक्षर कर ही दिए थे। अपना राजस्थान है मूल स्वरूप में आ गया था, लेकिन अपने एक भांसवाड़ा का भाई साहब था, उसने ऐसा बोला था कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते टाइम कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, तो वो अपने बांसवाड़ा के भैया थे, वो कौन थे? चंद्रवीर सिंह। कौन है? चंद्रवीर। ये है चंद्रवीर सिंह जो है अपने, ये भाई साहब थे, ये ध्यान रखना, जिसने बांसवाड़ा का था ये। तो इन्होंने बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, जब अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने 7 चरण कैसे क्या है, तो इसको अब खत्म करते हैं। समझ तो आ रहा है? आज एक तो छुट्टी पर है, अब फिर वो बोलेगा बाद में। तो अब देखते हैं अपने राजस्थान एकीकरण। तो राजस्थान एकीकरण हुआ था, तो इसमें अपने राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में यानी सेकंड चरण में अपने राजस्थान वर्ड का यूज किया गया था। इसमें अपन बात करते हैं दो रियासत कुछ अपने कंडीशन में, तो एक रियासत अपने मुस्लिम रियासत थी, टोंक रियासत। कौन सी? टोंक अपने मुस्लिम रियासत थी। दो अपने जाट रियासत थी, दो अपने जाट रियासत थी, अपने भरतपुर तथा धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर जो रियासत थी वो अपने जाट रियासत थी, जो कि भाषाई आधार पर उत्तर राज्य से, अपने उत्तर प्रदेश राज्य से अपने सीमा बनाना चाहती थी भाषाई आधार पर। ठीक है, ऐसे अपने दो ऐसी रियासतें और थी, जो कि जोधपुर और अपने टोंक, जो कि अपने पाकिस्तान से भाषाई आधार पर अपना सम्मेलन करना चाहती थी, यानी मिलना चाहती थी। और भरतपुर और धौलपुर जो है भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश से मिलना चाहती थी। समझे क्या बात को?
तो अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण जो कि अपने 7 चरणों में बटा था। अब आपको सबको पता है कि अपने 7 चरणों में बटा था, कैसे क्या बटा था, तो देखते हैं कितने चरणों में, 7 चरणों में अपने, और टाइम कितना लगा था, 8 साल 7 माह और 14 दिन, ये टाइम लगा था। तो देखते हैं अपने, तो 7 चरण अपन लिखेंगे, 7 तक गिनती, तो देखना अच्छी तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और 7 दिख रहा है। अब मेरे साथ ट्रिक बोलना, आपकी ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा। तो एमपी से बस राजस्थान आई, ये जो ट्रिक है अपनी, ये अपने संघ याद कराने की है। क्या है? संघ। संघ याद कराने की ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक भाई 7 तक गिनती लिखिए, इसके बाद में सुनो। तो संघ याद कराने की ट्रिक, एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई, तो इसको फॉलो करेंगे। तो मत्स्य, मत्स्य संघ, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो पी से हो जाएगा पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान, और बात करते हैं से संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, ऐसे ही बात करते हैं बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान, और बात करते हैं से फिर संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, ये आपको ध्यान में रखना है। और आज से क्या हो जाएगा, आई से आधुनिक राजस्थान, क्या हो जाएगा, आधुनिक राजस्थान, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये अपने संघ याद हो गए, बोलो कहां दिक्कत आई है, तो एक बार बोलेंगे है, तो एक बार जोर से बोलेंगे, बोलो तेजस्वी जी महाराज की जय। तो एमपी से बस राजस्थान आई, बताओ संज्ञा कौन है, बोलो टावलो, मौज करी कौन करी। तो एमपी से बस राजस्थान आई, तो एम से अपने मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान और संयुक्त बृहद राजस्थान, इसके बाद में राजस्थान संघ और आधुनिक राजस्थान। एकदम इजी, बोलो इजी यार, बताओ कहां दिक्कत आ रही है। अब डेट क्या करते हैं, DATE, तो सभी मेरे मोबाइल नंबर लिखेंगे, 18 25 18 30 15 26 1, ठीक है। ये मेरे मोबाइल नंबर है, मिलाओ तो एनी टाइम है। तो जिस कॉल पर आप अपने बात कर सकते हैं, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो अभी अनदर कॉल पर बिजी है, तो ऐसा कुछ बताया जाएगा है। तो ये ध्यान रखना है, 18 25 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1, बोलो बार बार, 18 25 18 30 15 26 1। तो लिखो यहाँ पर 18 25 18 30 15 26 और 1, ये हो जाता है अपने, ठीक है। ये होती है डेट। अब मंथ कोड याद करेंगे, तो एकदम ये बोलो इजी यार, के बात करें मामा, तो मामा है, अम्मा, मैं जाऊंगा, और भैया कब जाएगा, नवंबर में जाएंगे भैया, है ना। तो मामा अम्मा मैं जाऊंगा, जहां पर मां लिखा है, जहां पर मां लिखा है वहां पर होगा मार्च, क्या होगा, मार्च, और ऐसे क्या होता है, अप्रैल, ठीक है। और मई से हो जाएगा मई, MAY। इसके बाद में जाऊंगा कितने, जनवरी का होता है ना, जनवरी, और नवंबर का, नवंबर हो जाएगा, एकदम इजी, बड़ो इजी यार। तो ये हो जाता है मार्च, ठीक है। ये भी अपने मार्च, अप्रैल, ठीक है, फिर अपने मार्च, फिर क्या हो जाएगा, मई, इसके बाद में जनवरी, और अब कब जाएगा भैया, नवंबर में। कहां दिक्कत आ रही है, आ रही है दिक्कत, एकदम इजी, बड़ो इजी यार, इतना इजी कि पूछो मत। कभी कभी तो कुछ टॉपिक ऐसे लगते हैं कि इनको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम इजी। तो अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है। तो ये डेट लगती है, शनि की बात करते हैं, तो सारा काम अपने 19 में ही होता। तो अब देखते हैं 19 के आगे सब में 19 19 लगाएंगे, तो ये लगा दिए भैया 19, लगा दिए 19, देख रहे हो बढ़िया तरीके से, सब में 19 लगाओ। अब 3 बार तो अपने 48 लगाना है, 48 दूरी बहुत ज्यादा हो गया, तो अपने इसके बाद में 49 लगाएंगे 2 बार, एक बार 50 और एक बार 56। तो देखो
इसको 3 बार, इसको 2 बार, इसको 1 बार, इसको भी 1 बार। तो देखो 48 3 बार लिखना है ना, 48 फिर 48। अब ऐसे अपने 49 फिर अपने 50 और फिर आता है लास्ट में 56। ये लोग कहां दिक्कत है, एक बार तो इजी तो है यार। अब ये हो जाता है अपने डेट याद हुई है, तो डेट याद करने के बाद में जो अब किया जाता है, 1 मिनट में थोड़ा कंजूसी मारनी है यहाँ पर। ये लो ऐसे कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अपने हो जाते हैं, ये डेट भी याद होगी। इसके बाद में देखो ये अपने जो रियासतें हैं वो कैसे क्या शामिल है, जो रियासतें हैं उनके बारे में, कौन सी रियासत किस संघ में है। तो सबसे पहले स्कूल जाएंगे अपने, तो छोटा टब्बर आप जीते रहेगा। तो अपन स्कूल जाते थे तो वहां अपने छोटी छोटी मैडमें होती थी हैं, वो अपने चाटा मारवा के सबसे पहले क्या सिखाती थी, कक्का और एबीसीडी। तो अपन ने यहाँ पे शुरुआत की है, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, एबीसीडी। तो बोलो ए बी सी और डी। डायलॉग खत्म। अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, बोलो मेरे साथ, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। हो गया, एकदम इजी है। अब बात करते हैं अपने पूर्व राजस्थान के, ये तो एक इजी हो गया अपने अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर। अब इसकी भी बड़ी सॉलिड ट्रिक बताता हूं, और कैसी लगती है बताना जल्दी कमेंट करके। तो सेकंड वाले की सुनो, ट्रिक बताता हूं आपको। किशन बाबू का शाही कोट झालावाड़ के डूंगर पर कुशलता से टका है। बोलो कहां दिक्कत आ रही है। किशन बाबू का शाही कोट झालावाड़ के डूंगर पर कुशलता से टका है? किशन बाबू का शाही कोट झालावाड़ के डूंगर पर कुशलता से टका है। तो देखो इसको फॉलो करेंगे, किशनगढ़, तो रियासत लिखो किशनगढ़। इसके बाद में अपने बात हो जाएगा बांसवाड़ा, कौन सी, बांसवाड़ा। इसके बाद में अपन बात करते हैं बूंदी, बूंदी क्या हो जाएगा, बूंदी, ठीक है। और बात करते हैं अपने शाही से क्या हो जाएगा, शाहपुरा, क्या हो जाएगा, शाहपुरा। और अगर अपन बात करते हैं कोटा, कौन सा, कोटा, कोटा रियासत आ गई। इसके बाद में झालावाड़, कौन सी, झालावाड़। और अपन देखते हैं डूंगरपुर, कौन सी, डूंगरपुर। और अपने प्रेस हो जाएगा प्रतापगढ़, कौन सी, प्रतापगढ़। और कुशलगढ़, कुशलगढ़ के बाद में जो लास्ट बच जाती है वो यहाँ पर लिख लो आप, टॉप, कौन सी है, टॉप। तो अच्छे से सुनना, किशन बाबू का शाही कोट, किशन बाबू का शाही कोट झालावाड़ के डूंगर पर कुशलता से टका है। किशनगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़, जो कि सबसे बड़ा ठिकाना आता है। इसके साथ टंगा से अपने क्या हो जाएगा, टंगा से अपने टॉप जिला, अपने टॉप रियासत हो जाती है एकदम इजी। तो बताओ कहां दिक्कत आ रही है। अब तीसरा चरण की बात करते हैं, संयुक्त राजस्थान। तो देखो 3 को अपन ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे बड़ा करेंगे तो उदयपुर निकल के आएगा, क्या जाएगा, उदयपुर। तो लिख दो, जो तीसरे चरण में शामिल है वो क्या जाएगा, उदयपुर, क्या हो जाएगा, उदयपुर अपने तीसरे चरण में हो जाता है। अब बताओ कहां दिक्कत आ रही है। चौथे चरण की बात करते हैं बृहद राजस्थान में। तो बृहद राजस्थान में अपने कैसे लिखेंगे, 3j + b बराबर 4 हो जाएगा, ये चौथा चरण हो जाएगा। तो 3 बार जे का मतलब हो जाता है यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, क्या हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। इसी के साथ में अपने बी से क्या हो जाएगा, बीकानेर, क्या हो जाएगा, बीकानेर। तो लिखो, तो ये जो अपने शामिल है। तो देखो यहाँ पर अपने जयपुर, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, और साथ में अपने क्या हो जाएगा, बीकानेर। ये जो है अपने, ये किसमें शामिल है, बृहद राजस्थान में। समझिएगा बात को। तो यानी चौथे चरण में। अब बात करते हैं 5वें चरण में जो शामिल है। तो देखो 5 कब आता है, तो देखो 4 + 1 = 5। यानी आप देखो बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाना है, मत्स्य संघ यानी एबीसीडी वाला मिलाएंगे इसमें, तो अपने 5वां चरण निकल कर आ जाएगा। तो लिख लो यहाँ पर 4 + 1 = 5वां चरण हो गया कंप्लीट। और बताओ, तो छठे चरण की बात करते हैं। तो छठे चरण को आप स्पेशली देखना, छठे चरण की जब अपने बात आती है तो देखो
अपने एक तहसील पड़ती है देलवाड़ा। कौन सी? देलवाड़ा। अब देलवाड़ा जो पड़ती है अपने कहां पर पड़ती है? सिरोही में। कहां पर? सिरोही में। तो देखो संपूर्ण सिरोही मिल गया था सिवाय अपने देलवाड़ा को छोड़कर। भाई अपने राजस्थान की 19 रियासतें मिल चुकी है, अपने सिरोही भी छठे चरण में मिल जाएगा, लेकिन दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर। तो दिलवाड़ा छोड़कर, दिलवाड़ा छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में संपूर्ण रियासतें मिल गई थी। अब एक चीज बताता हूं, अपने ये सारा अपने गोकुल भाई भट्ट है, उनके प्रयासों से सिरोही भी मिल गई थी, लेकिन हमें दिलवाड़ा नहीं मिला। अब दिलवाड़ा की बात करते हैं, तो ये दिलवाड़ा। अब बात करते हैं, एक आदमी था भाई अपने अंग्रेज फैयद अली। फैयद अली जो भाई साहब थे, अब ये एक बार गए इधर उधर घूमते फिरते आ चुके यहाँ पर अपने दिलदार आशिक थे, तो यहाँ पर अपने दिलवाड़ा में आ गए थे, एक बार जैन मंदिर देखने यहाँ पर आ गए थे। अब ये देखिए यार, सारा राजस्थान एक तरफ हो गया है, पर अपने दिलवाड़ा एक तरफ है, क्या सीन है? अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आया। तो ये बोलते हैं कि भाई यार आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप भी अपने राजस्थान में क्यों नहीं मिलते, कि इससे एक भूखंड विशाल भूखंड का अपने पूरे राजस्थान का 19 रियासतें सारी एक साथ मिल जाएगी, तो आप क्यों नहीं मिल सकते? तो पहले तो ये मिला नहीं था, ठीक है। तो इसने कुछ समझाया, बढ़िया तरीके से रात बिताई यहाँ पर अपने देवरा जैन मंदिर के साथ साथ अपने यहाँ पर अपने आगे थे शासक के पास भी आराम से चाय पानी पी पा, और बोले थे यार ये बात है कि हमने राजस्थान को एक मजबूत हिस्सा, यानी आपने 19 रियासत एक साथ मिले की तो बात ही अलग है। तो इतना कुछ समझाने के बाद भी ये दिलवाड़ा बोले थे यार क्या करूं है, कर दो क्या है, मिल जा। उनके कब मिले? मिल गए, मिलने वाले तो मेरे भाई बंधु जो थे सिरे वाले, वो तो पहले ही जा चुके। अरे तो कोई बात होने, मैं हूं ना, मैं किस काम के लिए हूं? अरे मैं पब्लिक एजेंट हूं भैया, टेंशन ना लो। तो आपके लिए मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा और आप जो आओगे 7वें चरण में आराम से, ये ठीक है, उस 7वें चरण में 7 मेरे लेकर अपना काम कर लीजिए। यानी अपने 7वें चरण में देलवाड़ा को भी मिलाया गया था, और किसके प्रयासों से? फैयाज अली के प्रयासों से। साथ में अपने एमपी के अपने पड़ते हैं सुनेल टप्पा। कौन सा? सुनेल टप्पा। तो सुनेल टप्पा को भी अपने इसी 7वें चरण में मिलाया गया था, और केंद्र शासित प्रदेश जो है तो देलवाड़ा भी इसमें मिलाया गया था साथ में अपने सुनेल टप्पा। सुनेल जो टप्पा है ना, वो कहां पे? एमपी में। उस साथ में जो मिलाया गया था वो अपने अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा अपने केंद्र शासित प्रदेश है, सी श्रेणी का पड़ता है, ये आपको पता है। अजमेर में अपने धारा सभा नामक विधान सभा लगी थी, जिसके अपने अध्यक्ष कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्हें तख्त साहब नाम से जाना जाता है। आग लगने से सीने में क्या खाक मजा है जीने में है। तो इतना कुछ आया समझ में? तो ये अपने हो जाता है एकीकरण में जो भी अपने गठित किया था। इसके बाद में मैं राजधानियां बता देता हूं। तो राजधानी अपने अलवर भरतपुर वाले की तो अपने है अलवर, यानी मत्स्य संघ की राजधानी है अलवर, ठीक है। अलवर लिख दिया मैंने, अलवर है। लिखने पे ध्यान दो, मैं बोल भी तो रहा हूं भाई, बोल भी तो रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में अपने पूर्व राजस्थान की बात करें आप, तो पूर्व राजस्थान में अपने है कोटा। कौन सा है? कोटा। और ये हो जाएगा अपने उदयपुर। तीसरे में अपने क्या रहेगा? उदयपुर। फिर इसके बाद में जयपुर, जयपुर, जयपुर और जयपुर। 4 बार अपने जयपुर आएगा भैया, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करते हैं अपने राज प्रमुख की। किसकी? राज प्रमुख की। तो राज प्रमुख की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बड़ी शानदार तरीके से, तो वो ट्रिक आप गौर से सुनना। अपने ट्रिक है राज प्रमुख के लिए। तो उदयपुर में भीम सिंह नाम का जादूगर, उदयपुर में भीम सिंह नाम का जादूगर अपने जादू से क्या लाता है? भूचाल। क्या लाता है? भूचाल। तब वहां की जनता क्या हो जाती है? परेशान। और परेशान होकर बोलती है कि भाई तेरे तामझाम को बंद कर ले, फौरन कर करूं कि कर ले बंद, कि नहीं तो कुछ भी हो जाए, नहीं तो अरे मान जा है। पब्लिक बोलती है मान जा, नहीं मानो, क्या मान जा, क्या नहीं मानो, बोल दिया ना, अरे मैं राजा को बोल दूंगा मान जा, क्या नहीं मानो, तो कोई बात नहीं, मैं राजा बन जाऊं, और थर खेली खत्म। यानी राज प्रमुख का पद ही खत्म कर दिया जाता है। समझे की बात? तो उदयपुर में भीम सिंह नाम का जादूगर था, अपने जादू से क्या लाता है? भूचाल लाता है, पब्लिक को क्या आता है? परेशान। और पब्लिक परेशान होकर बोलती है कि बेटे मान जाओ, अपनी करतूतें बंद करो,
मांझा 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 नहीं माना तो उसने राजा से शिकायत की, उसका खेल ही खत्म, यानी राज प्रमुख पद खत्म। ठीक है, और राज प्रमुख पद खत्म होने के बाद अपने राज्यपाल का लागू किया गया था। किसका? राज्यपाल को। राज्यपाल जो अपने राजस्थान का पहला था वो है गुरुमुख निहाल सिंह। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि अपने 1 नवंबर 1956 को अपने राज्यपाल बना था। और बात करते हैं 15 अप्रैल, क्योंकि 15 अप्रैल 1962 तक ये अपने राज्यपाल पद पर कार्यरत रहा था, गुरुमुख निहाल सिंह। बताओ, तख्तदर्शी बात कर बताइए। ये हो जाता है अपने जो ट्रिक है। तो देखो, उदयपुर में भीम सिंह नाम का जादूगर, तो उदय भान सिंह अपने धौलपुर का था। साथ में कोटा के अपने भीम सिंह के मतलब है उदयपुर में भीम सिंह नाम का है ना, तो भीम सिंह ये अपने कोटा के शासक थे। इसके बाद में भूचाल अपने क्या करेंगे? भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करते हैं अपने ये अपने मांझा 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 यानी मानसिंह। ठीक है, मानसिंह और लास्ट में नहीं मानता है, कोई बात नहीं, समाप्त कर देंगे। और आपने कहा वो अपने गुरुमुख निहाल सिंह को अपनी राज्यपाल बना देते। बताओ, समझे की बात है? तो ये हो जाता है अपने राज्य प्रमुख खत्म। अब पीएम जो है प्रधानमंत्री हो, वो देखो तो अपने होता क्या है, तो शोभा नाम का आदमी है, शोभा राम नाम का एक आदमी है। ठीक है, शोभा राम कुमावत, शोभा राम नाम का एक आदमी है, उसके एक गोकुल नाम का बेटा है। कौन है? गोकुल नाम का बेटा है। और वो मणि की मांग करता है। किसकी? मणि की मांग करता है। और मणि की मांग करता है तो उसके पिता यानी इसने 3 हीरो की माला दी। किसकी? 3 हीरो की माला दी। देख रहे हो, 3 हीरो की माला दिख रही है। और अपने लास्ट में उसका मनमोहन हो गया। ये तो शोभाराम नाम का एक आदमी था जिसके गोकुल नाम का पुत्र था, उसने मणि की मांग की। और वो शोभाराम जी कह रहे थे मणि लेकिन कोई सांप बनोगी है, इच्छाधारी नाग बनेगा क्या? कि नहीं पिताश्री, तो फिर क्या मेरे को मणि चाहिए? मणि नहीं, तो आपने हीरा की माला पहन, 3 हीरा की माला पहन, बढ़िया दिखा है। तो आप 3 हीरो की माला पहनेगा तो उसका मन मुग्ध हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो ठीक है, शोभाराम नाम का आदमी अपने शोभाराम कुमावत जो कि अपने हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा कहां से थे? शाहपुरा थे। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, ये आपको ध्यान में रखना है। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री अपने जयपुर से हीरालाल शास्त्री। और मोहनलाल सुपाड़िया, मनमोहन से मोहनलाल सुपाड़िया, बड़े तरीके से हो जाता है। तो ये अपने पीएम कोर्स हो गई बात। इसके बाद में उद्घाटन करता काफी बार पूछता है, तो आपको सिंपली जो ध्यान रखना है उद्घाटन करता में, वो भी बता देता हूं। तो गाडगिल, 2 बात अपने क्या है? गाडगिल हो गया ना, गाडगिल चाचा नेहरू पटेल। तो देखो पहले की बात करते हैं मदरसा संघ में वी.एन. गाडगिल उद्घाटन करता हूं। कौन? वी.एन. गाडगिल, में यहां नहीं लिखूंगा, आपको बता दे रहा हूं। वी.एन. गाडगिल जो कि अपने मदरसा संघ के, इसके साथ में पूर्व राजस्थान की भी वी.एन. गाडगिल दोनों की। इसके बाद में तीसरे चरण में अपने नेहरू जी है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त चरण में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथे चरण की बात करते हैं यानी वृहद राजस्थान की, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एकीकरण का श्रेय जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी अपने एकीकरण को लेकर आज की क्लास। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो भी भाई अपने वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से ना तो आपके पैसे लगते हैं और ना ही हमारी जेब में कोई पैसा आता, लेकिन फिर भी हम करवाते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा परिवार, मेरी यूट्यूब फैमिली है धीरे धीरे बढ़ रही है, मुझे सुनने वाले बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें खुशी से मिलती है। बोलते हैं ना अपने अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है ताकि अच्छा अच्छा कंटेंट लाए आपके लिए। बाकी यही थी आज के लिए क्लास। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और फॉलो जो भी आपको करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।